एक बिहार शरीफ की पुरानी गुरु बहन ये जानना चाहती है कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। बिहार शरीफ की एक गुरु बहन है, जानना चाहती हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। शिव शिष्यता ही ईमानदारी है, उसमें ईमानदारी अलग से कहाँ खोजते हैं। अगर कोई शिव का शिष्य होगा तो ईमानदार होगा, वो कृतज्ञ होगा महादेव के लिए, साहब दीदी के लिए। उसके दुनिया में और दूसरी कोई चीज नहीं होगी। वो कभी खुद को स्थापित नहीं करेगा, झुकेगा। महादेव का काम होगा तो किसी का भी पैर पकड़ेगा, महादेव का काम होगा तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो ईमानदारी तो जो आपने किया है, तो कृतज्ञता तो ये भी है। जैसे 3 सूत्र, अगर आपने कोई कामना लेकर, कोई मन में मनोकामना ली है और तब 3 सूत्र आप कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। 3 सूत्र भी आपने किया है, परंतु ये गुरु के लिए कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। निस्वार्थ रूप से 3 सूत्र करना ही गुरु के लिए कृतज्ञता मानी जाती है। और शिष्य की ईमानदारी भी यही है कि वो अपने गुरु के लिए 3 सूत्र करे। और अंतिम जिज्ञासा है, सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। कैसे? ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। कहते हैं कि जब जब संकीर्णता, रूढ़िवादिता के पास में जब इंसान बंधता है, तब तब कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है, जो इन सभी तरह के बंधनों से हमको मुक्त करता है। साहब श्री का ये वाक्य जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा, शिव भाव के शिखर है, उसकी घाटी में ही है, तो हवा ठंडी लगने लगती है, हवा में ठंडक आने लगती है। तो उसी तरह जब हम शिव भाव के नजदीक जाते हैं, थोड़ा निकट होते हैं, तो हमारे मन से स्वतः समस्त संकीर्णताएं तिरोहित, यानी अपने आप कपूर की तरह अपने आप घुलने लगती है, खत्म होने लगती है। हम पूछना भूल जाते हैं। अब पहले हम पूछते थे, आप कौन जाति हैं, आप कौन धर्म है, आप कहाँ से आए हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, वर्ण पूछते थे। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं पूछते, हम बस इतनी बात करते हैं, आपने महादेव को गुरु बनाया है और आप शिव के शिष्य हैं, अरे आप तो गुरु बहन हैं, अरे आप तो गुरु भाई हैं, कह के हम लोग गले से लगा लेते हैं। यानी शिव शिष्यता ने हम सबको एक कर दिया। सारी संकीर्णताएं, सारे बंधन खत्म हुए और सारे शिव के शिष्य एक भाव से, जिसके बारे में साहब श्री ने कहा कि ऋग्वेद की अंतिम ऋचा है कि हम सभी की सभा एक हो, शिव शिष्यों की सभा एक हो। साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यता का जो भाव है वो हम सभी के हृदय में एक जैसा ही संचरित हो। हम सब का रास्ता दुनिया के सारे लोग चलेंगे, तब भी कहीं कोई जाम नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है, सारे लोग शिव तक ही पहुंचेंगे। इसलिए जब हमारा रास्ता एक होता है, हमारा संकल्प अपना अपना है, अपने संकल्प को लेकर हम सभी शिव के शिष्य इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। मंजिल मिलेगी जरूर, इसकी जुस्तजू में है, चलते जा रहे हैं। मंजिल जब मिल जाएगी, वो महादेव जब मिल जाएंगे, तो उनकी दया के अतल गहराइयों में सभी शिष्यों का, समस्त शिव शिष्यों का मन समाहित होता ही रहेगा, डूबता ही रहेगा। इसी की कामना है, इसी की कामना के साथ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव के शिष्य बनकर हम जगत में रोशनी लेकर जाए। हम जिसके घर पहुंचे, उसके घर में अगर अंधेरा हो तो रोशनी हो, क्योंकि आपके हाथों में, आपके हृदय में, आपके मन में शिव शिष्यता की रोशनी है। तो ये रोशनी लेकर आप जहां भी जाएंगे, हम जहां भी जाएंगे, अंधेरा खुद ही दूर हो जाएगा, रोशनी खुद ही आ जाएगी। चलिए, आप सभी के अथक परिश्रम से आज का ये शिव गुरु महोत्सव महादेव लेकर ही जाइएगा और
अपने साहब और दीदी के संकल्प पे अपना संकल्प लेकर महादेव की तरफ चलते जाइए। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के जीवन में, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।